जय सिया राम दोस्तों। कैसे हैं आप? आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिकल फैक्ट्स में। दोस्तों, अभी 22 जनवरी को हमारे आराध्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपना कलयुग का वनवास खत्म कर पुनः अपनी अयोध्या के सिंहासन पर विराजित हुए और वर्षों से सूनी और अनाथ पड़ी अयोध्या और भारतवर्ष को नवजीवन दिया। तब हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हमारे दर्शकों को बताया जाए कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने त्रेता के वनवास में किन किन स्थानों पर रहे। तो आइए शुरू करते हैं। परंतु इससे पहले भगवान श्री राम का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथियों, भगवान राम अपने वनवास में भारत के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। इस वनवास काल में दोनों भाइयों ने कई ऋषि मुनियों से विद्या ग्रहण की। भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित किया। सबसे पहले बात करते हैं केवट प्रसंग की। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो वे सर्वप्रथम तमसा नदी पर पहुंचे, जो अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर शृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा। जिस स्थान पर भगवान और केवट का मिलन हुआ वह स्थान सिंगरौर कहलाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख है और महाभारत में भी इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। जब भगवान राम ने गंगा पार होने के बाद केवट से उतराई देने को कहा, यानी कि नाव का किराया देने को कहा, तब केवट ने भगवान राम से कुछ इस तरह से कहा, उतराई न लेवे हे भगवन, उतराई न लेवे हे भगवन। हम नदी नार के खेवक हैं, तुम भव सागर के मालिक हो। हम इहवा पार लगा देंगे, तुम उहवा पार लगा देना। भक्त का अपने भगवान के प्रति इस तरह का विश्वास अब बहुत ही कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कुरई की। सिंगरौर से गंगा पार करने के पश्चात भगवान इसी स्थान पर उतरे। दोस्तों, अब बात करते हैं चित्रकूट की। इस पावन पवित्र तीर्थ स्थल का नाम तो आपने सुना ही होगा और आप में से कई लोगों ने यहाँ जाकर धर्म लाभ भी लिया ही होगा। कुरई के आगे चलकर भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता यमुना नदी को पार कर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में ही राम भरत मिलाप हुआ, जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे। भरत यहां से राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के सिंहासन पर भैया की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक राज करते हैं। अत्रि मुनि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही मध्य प्रदेश के सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। श्री राम ने कुछ वक्त यहाँ भी बिताया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थीं। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियों, कंदराव आदि से निकलकर भगवान घने जंगलों में पहुंच गए। दंडकारण्य जंगल। इसके बाद भगवान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय बनाया। यहाँ भगवान ने नर्मदा और महानदी के किनारे वनवास के 10 वर्ष गुजारे। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक वनवास यही था। इन क्षेत्रों में भगवान मुख्यतः शहडोल और बक्सर के जंगलों में रहे। दंडकारण्य में 10 वर्ष गुजारने के बाद भगवान राम महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे, जहां अगस्त मुनि का आश्रम था, जो पंचवटी क्षेत्र में था। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहलाता है। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं, जिन्हें पंचवटी के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इसी स्थान पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी? लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी, क्या इसके बारे में जानते हैं आप? जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण जी ने विवाह करने से मना कर दिया और उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब शूर्पणखा माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इससे क्रोधित होकर भैया लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और यहीं पर राम और लक्ष्मण ने खर और दूषण के साथ युद्ध किया। इसी जगह पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी है। गिद्धराज जटायु से भी भगवान राम की मित्रता नासिक में ही हुई थी।
वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। नासिक क्षेत्र में ही रावण ने माता सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेट गांव में सर्व तीर्थ नामक स्थान पर आज भी है। पर्णशाला दोस्तों, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के भद्राचलम में ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये वही स्थान है जहां सीता हरण के लिए रावण ने अपना पुष्पक विमान उतारा था। यहीं से वह माता सीता को अपने विमान से लंका लेकर गया था, इसलिए वास्तविक हरण स्थल इसी को माना जाता है। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये भद्राचलम नामक स्थान सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान को दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। सीता की खोज सर्व तीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद भगवान राम और भगवान लक्ष्मण तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के क्षेत्र में माता सीता की खोज में पहुंचे। साथियों, अब बात करते हैं भगवान श्री राम और शबरी माता के मिलन की। श्री रामचरितमानस के अरण्य सोपान के अंतिम भाग में श्री राम और शबरी का मिलन होता है। ये भेंट भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में कोई साधारण मिलन नहीं है। ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे ही माता शबरी ने भगवान राम को देखा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान श्री राम ने शबरी द्वारा भेंट किए गए बेरों और अन्य फलों को बड़े प्रेम से खाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। इसके बाद भगवान राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। यह स्थान वर्तमान केरल राज्य में पंपा नदी के किनारे स्थित है। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित ऋष्यमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। इसी पर्वत पर भगवान श्री राम की उनके परम भक्त हनुमान जी से भेंट हुई। बाद में हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई। यहाँ भगवान राम ने बाली का वध किया, सीता के आभूषणों को देखा। ऋष्यमुख पर्वत और किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। कोडिकरई। इसके बाद भगवान श्री राम ने कोडिकरई में हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर सेना एकत्रित की। कोडिकरई समुद्र तट तमिलनाडु के वेलंकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक की खाड़ी से घिरा हुआ है। रामेश्वरम हिंदुओं के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए ही होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने ही की थी, इसलिए इसको रामेश्वरम कहा जाता है, अर्थात राम का ईश्वर। धनुषकोडी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र तट के पास धनुषकोडी नामक स्थान खोज निकाला। नल और नील की मदद से इस स्थान से लंका तक पुल निर्माण का निर्णय लिया गया, जहां राम नाम लिखे हुए पत्थरों से श्री राम की सेना ने श्रीलंका तक राम सेतु बना डाला। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला वाल्मीकि रामायण के अनुसार इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में रावण का महल स्थित था। ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया। इसी स्थान पर हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई थी। युद्ध गनावा साथियों, युद्ध गनावा वही स्थान है जहां भगवान श्री राम तथा रावण का युद्ध हुआ था। इसी स्थान पर राम जी ने रावण का वध किया। रावण वध के बाद भगवान ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। बाद में रावण के पुष्पक विमान से ही राम जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचने से पहले भगवान राम नंदीग्राम रुके, जहां से भैया भरत अयोध्या पर शासन कर रहे थे। नंदीग्राम पहुंचकर उन्होंने भरत, लक्ष्मण और स्वयं की जटाएं धुलवाई। तत्पश्चात सभी ने साथ में अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। इसी के साथ
हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और नई नई बातें जानते रहें। जय सिया राम।